समाजवादी पार्टी के समय में हमारे कार्यकर्ताओं के मुंह में पेशाब तक किया जा रहा था। अभी तो योगी जी ने यह नहीं किया समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर। भी नहीं पाएंगे। जो हाल था, आज स्टेचर पर लोग चल रहे हैं, समाजवादी जो बड़े बड़े गुंडे हैं स्टेचर पे चल रहे हैं लोग। यही लोग अखिलेश और यही सोनिया गांधी और यही लोग पंजाब के जेलों में पंजाब के जेलों में उनकी खातिरदारी की जा रही थी कांग्रेस के राज में। अब मोदी जी एक हैं, अब ये तो भ्रम फैला रहे हैं। गुजरात में नहीं जीत पाएंगे, भारत में तो बहुत बड़ी, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी बात। आने वाला समय समाजवादियों का है। योगी के गढ़ में पूर्वांचल में समाजवादियों का झंडा लहराएगा, इस बात ये तय है। इस बात को भाजपा के आला कमान दिल्ली से लेके आपके पूरे प्रदेश में इस बात को जानते हैं। योगी के चेहरे पे चुनाव लड़ेगी भाजपा, तो ऐसी हारेगी इस बार जो है, जो आने वाली उनकी 20 पीढ़ियां इस चीज को याद रखेंगे। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बने थे तब उनके पिताजी और चाचा जी सब देखते थे। जब से चाचा और पिताजी हटे उनके पास से, उनकी कहानी खत्म हो गई। अपनी पत्नी को नहीं जिता पाए वो। चंदा जो है गुप्त दान होता है, चंदा भाग की बात नहीं कर पाए होता है। ठीक है, ये चंदा चोर पार्टी है, इसलिए ये बताती है। उन्होंने कहा, मतलब गुप्त दान। अखिलेश यादव जी ने कहा कि यह भाजपा की वैक्सीन है। आज 100 करोड़ से ज्यादा भारतीयों ने वैक्सीन लगवा ली, उनके पिताजी ने खुद लगवा ली, मगर अब कोई बात नहीं है। पेट्रोल और डीजल से और गैस की बढ़ोतरी करके पैसा कोई नहीं। जो समझ लीजिए कि 50 सालों में नहीं हुआ वो 4.5 सालों में हो गया। 16 मेडिकल कॉलेज अभी मोदी जी आए थे, उद्घाटन करके गए हैं। एम्स गोरखपुर तैयार हो रहा है, उसका भी जल्द ही मोदी जी आके शिलान्यास करेंगे। यह गोरखपुर खाद कारखाना जो बंद था 20-30 साल से, वह चलने जा रहा है। और सड़कों को देखिए आप, कितना परिवर्तन होगा। आज गुंडे तख्ती लेके घूम रहे हैं कि मुझे जेल के अंदर डालिए, नहीं तो मेरा इनकाउंटर हो जाएगा। या किसी सरकार में बड़े बड़े माफिया स्ट्रेचर पे घूम रहे हैं कि हमको बचाइए, नहीं तो हमारे काउंटर हमारा हो जाएगा। 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन लगभग 1.5 वर्षों से दिया जा रहा है पूरे देश में। क्या किसानों को सम्मान निधि? अपराध पुलिस करती है, अपराधियों को पैदा भी पुलिस करती है। किसी अपराधी की कोई आवश्यकता नहीं। शिव प्रकाश शुक्ला को पुलिस ने पैदा किया है, मारा गया पुलिस ने मारा है। अब अपराधी तख्ती टांग के क्या घूमेंगे? अपराधियों का घर गिरा दें और खुद ही पुलिस अपराधी है। कहाँ पुलिस अपराध नहीं कर रही है? पुलिस ही अपराधी है। यही भय मुक्त भारत है और भ्रष्टाचार मुक्त भारत है। जब आप थाने पे जाएंगे, अगर पुलिस वाले को पैसा नहीं मिलेगा तो आपका 151 में चालान कर दिया जाएगा, और अगर आप 5000 दे देंगे तो अभी तुरंत आपको छोड़ दिया जाएगा। आपके ऊपर मोहर लग जाएगा कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं। समाजवादी पार्टी से अनूप पांडे, में पूर्व विधानसभा प्रत्याशी था, चौरी चौरा विधानसभा। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या लग रहा है आपको इस विधानसभा चुनाव में जो 2022 में आने वाला, कुछ ही पल बचे पड़े हैं, यानी कुछ ही महीने, किस तरह का बदलाव देख रहे हैं? खासतौर से गोरखपुर शहर में विकास के नाम पर और बदलाव के नाम पर जो है, कितना बदलाव आया है इस शहर में? बदलाव के नाम पे उत्तर प्रदेश की जनता को छला गया है। सिर्फ गोरखपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को छला गया है। आप देखे होंगे कि जब भी गोरखपुर में आप मेडिकल रोड पे जाते हैं या गोरखनाथ रोड पे आते हैं, तो आपका जो विकास है, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, ये उनका गृह जनपद है, और यहाँ विकास के नाम पे सिर्फ जनता को छला गया है। इससे ज़्यादा काम तो गोरखपुर के लिए, जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज को एक सौगात दी, अपने AAM को उन्होंने यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। इससे ज़्यादा काम तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहते हुए कर चुके हैं। ये तो छलने का काम कर रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो है यहाँ पर जो खास तौर से किसी की भी सरकार जब बनती है, खास तौर से अगर आप समाजवादी पार्टी की बात करें, तो उनके रहते हुए उनका गृह जो घर है, यानी कि एटा, मैनपुरी, अगर आप जाएंगे तो वो चमकता हुआ नज़र आता था, इटावा वगैरह। अब यहाँ गोरखपुर से योगी जी CM है उत्तर प्रदेश में, ये चमका रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं चमका नहीं है। आप क्या कहेंगे? आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, ये कह रहे हैं 4.5 साल में, जो समझ लीजिए कि 50 सालों में नहीं हुआ वो 4.5 सालों में हो गया। 16 मेडिकल कॉलेज अभी मोदी जी आए थे, उद्घाटन करके गए हैं। एम्स गोरखपुर तैयार हो रहा है, उसका भी जल्द ही मोदी जी आके शिलान्यास करेंगे। यह गोरखपुर खाद कारखाना जो बंद था 20-30 साल से, वह चलने जा रहा है। और सड़कों को देखिए आप, कितना परिवर्तन होगा। आज गुंडे तख्ती लेके घूम रहे हैं कि मुझे जेल के अंदर डालिए, नहीं तो मेरा इनकाउंटर हो जाएगा। या किसी सरकार में बड़े बड़े माफिया स्ट्रेचर पे घूम रहे हैं कि हमको बचाइए, नहीं तो हमारे काउंटर हमारा हो जाएगा। 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन लगभग 1.5 वर्षों से दिया जा रहा है पूरे देश में।
क्या किसानों को सम्मान निधि के रूप में। देखिए इतनी सारी योजनाएं ये गिना रहे हैं जो है, नहीं यहाँ पे बात चल रही है बदलाव की, विकास की, आप अपने पक्ष को रख रहे हैं, आप अपने पक्ष मैं बता तो रहा हूं कि जगत नारायण सिंह जैसा दुर्दांत अपराधी जो गोरखपुर में, मनीष गुप्ता जो कानपुर का लड़का गोरखपुर घूमने आया, देखने आया कि गोरखपुर में क्या विकास हुआ है, उसके साथ ऐसा विकास किया जगत नारायण सिंह ने कि उसकी हत्या कर दी और उसकी पत्नी को विधवा कर दिया। और ये बता रहे हैं कि लोग तख्ती लेके घूम रहे हैं। योगी जी तो ऐसा कर रहे हैं कि लोगों को भीख मांगने पे भी बस कर रहे हैं। तंगहाल और कंगाल कर दिया उत्तर प्रदेश को योगी आदित्यनाथ ने। आप क्या कहेंगे? आप एक समाज सेवी हैं, निर्दलीय हैं, एक अलग सोच रखते हैं, क्या कहेंगे यहाँ पर जो है जिस तरह की घटनाओं के बारे में बता रहे हैं एक समाजवादी पार्टी किसी अपराधी की जरूरत नहीं है, अपराध पुलिस करती है। अपराधियों को पैदा भी पुलिस करती है, किसी अपराधी की कोई आवश्यकता नहीं। शिव प्रकाश शुक्ला को पुलिस ने पैदा किया है, मारा गया पुलिस ने मारा है। अब अपराधी तख्ती टांग के क्या घूमेंगे? अपराधियों का घर गिरा दें और खुद ही पुलिस अपराधी है। कहाँ पुलिस अपराध नहीं कर रही है? पुलिस ही अपराधी है। यही भय मुक्त भारत है और भ्रष्टाचार मुक्त भारत है। जब आप थाने पे जाएंगे, अगर पुलिस वाले को पैसा नहीं मिलेगा तो आपका 151 में चालान कर दिया जाएगा, और अगर आप 5000 दे देंगे तो अभी तुरंत आपको छोड़ दिया जाएगा। आपके ऊपर मोहर लग जाएगा कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं। JN सिंह जिस आदमी ने हत्या की मनीष गुप्ता की, उसके 18 ट्रक चलते हैं, 18 ट्रक, 12 वाइन शॉप है। लेकिन एक समय ऐसा भी आया है कि वाइन शॉप है उस आदमी की, उसको पुलिस की नौकरी में क्यों रखा गया? महाराज जी ईमानदार हैं, अच्छे हैं, नो डाउट बहुत अच्छे हैं। उनको एक लिस्ट बना के उनके विभागीय लोगों की जांच करनी चाहिए। जिनको नौकरी की आवश्यकता है उनको नौकरी देना चाहिए। जो खुद ही सक्षम है, जिनके यहाँ खुद ही ईंधन भरा हुआ है, उनको रोजगार देना, उनको नौकरी देना क्यों? रिलायंस को बनाना आसान है, अडानी को बनाना आसान है। इनका लड़का ठेला चलाता है, इनको कुछ दें तब तो कहा जाए दिए। क्या विकास हो गया? हमारी गली जहां हम नया घर बनवाए, वहां हम जाके लोगों से एप्लीकेशन लिखवा के सुरेश खन्ना से मिलके वहां पैसा लाके डूडा से रोड बना। बोर्ड लगवा दें, आ जाके राधा मोहन दास अग्रवाल की हम बनवा दिए, बन गया। धरातल पे उसको साबित कर पाएंगे? मेरे पास कागज है, रखा हुआ हूँ, दिखा देंगे। विकास के बारे में बताने, विकास तो कुछ हुआ ही नहीं। आप कह रहे हैं विकास ही विकास, कोई कुछ विकास होता है। विकास पे तो कोई बात ही करने लायक नहीं है। कोई भी पार्टी जितना विकास, गोरखपुर के विकास के बारे में एक एक गलियां बन रही हैं हर 10 दिन के बाद। ये जीता जागता उदाहरण तो इन्होंने अभी खुद ही बता दिया कि इनके कहने पर दौड़ भाग करने के बाद में इनके गली मोहल्ले की जो सड़क है वो उसमें सारे लोग लगे हुए थे, मैं भी उसमें था। माननीय विधायक से मैं कह के उसको दबाव बनवा के उस सड़क को बनवाया। कोई फंड है राय साहब? कोई विधायक जी का फंड है उसमें? निगम पर दबाव बनवा के नगर निगम से बनवाया। विधायक जी का कोई फंड है? मेरे पास एकदम रिटर्न में नगर विकास मंत्री आता है उसी से। राय साहब आप नहीं जान रहे तो जानिए, नगर विकास मंत्री का आदेश है उसमें, लिखा पढ़ी में जिला अधिकारी को आदेश है। दे दूं, दिखा दूं, मंगवा दूं। और 4.5 साल में जो नौकरियों की बात की जा रही है, 4.5 साल में 4.5 लाख नौकरी योगी जी ने सरकारी नौकरी दी है उत्तर प्रदेश में। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, नौकरी विकास की बात कर रहे हैं आप, नौकरी विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन महंगाई ने भी तो लोगों की कमर तोड़ी है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर जो उनके मुकदमे, गंभीर मुकदमे दर्ज थे, आज तक के इतिहास में आपने सुना है किसी मुख्यमंत्री ने स्वयं के ऊपर लगी हुई धाराओं को वापस ले लिया है? ऐसा हुआ? बिल्कुल है। इतने ईमानदार मुख्यमंत्री हैं कि अपने ऊपर ही लगे 302 के मुकदमे को उन्होंने वापस ले लिया। कानूनों बाकी वो कह रहे हैं बाकी अपराधियों के लिए कि तख्ती, ये हमारे भाजपा के छोटे भाई जो है ये कह रहे हैं कि अपराधी तख्ती लगा के घूम रहा है कि मुझे गिरफ्तार कर लो, और ऐसे मुख्यमंत्री रहे कि स्वयं के ऊपर का मुकदमा उन्होंने वापस ले लिया। समाजवादी पार्टी के समय में वह फर्जी मुकदमा जो लिखा गया था वह वापस तो होगा ही। जो फर्जी मुकदमा लिखा जाएगा वो होगा। समाजवादी पार्टी के समय में हमारे कार्यकर्ताओं के मुंह में पेशाब तक किया जा रहा था। अभी तो योगी जी ने यह नहीं किया समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर। भी नहीं पाएंगे जो हाल था, आज स्टेचर पर लोग चल रहे हैं, समाजवादी जो बड़े बड़े गुंडे हैं स्टेचर पे चल रहे हैं लोग। यही लोग अखिलेश और यही सोनिया गांधी और यही लोग पंजाब के जेलों में, पंजाब के जेलों में उनकी खातिरदारी की जा रही थी कांग्रेस के राज में। पंजाब के जेलों में आपने सुना होगा कि पंजाब के जेलों में उनको खातिरदारी की जा रही थी कि आइए आप वहाँ पंजाब में पड़े रहिए। योगी जी ने पंजाब से खींच के लाया एक अपराधी।
जैसे ही इन्होंने एक बात कही है, कहा जाता है कानून के पन्ने में अगर आपके ऊपर कोई धारा लिख दी गई है तो वो चलता रहता है, वो आप हटा नहीं सकते स्वयं से। लेकिन योगी जी ऐसा किए हैं, ये कह रहे हैं। राजनीतिक है, वो जो राजनीतिक है वो होगा। 302 का मुकदमा है। अखिलेश पहले यादव जी आप- सुनिए, पहले अखिलेश आप जानकारी ले लो। अखिलेश यादव जी आतंकवादियों के ऊपर से मुकदमा वापस कर रहे थे, यही पूरे विधानसभा में। जब बीजेपी ने हंगामा किया उसके बाद आतंकवादियों पर से मुकदमा नहीं हटाने, तो उन लोगों से आतंकवादियों के ऊपर से कर रहे थे मुकदमा हटा लिया जाएगा। किसी का रिकॉर्ड बता दो, रिकॉर्ड बता के बात करो। 302 का मुकदमा योगी जी के ऊपर था, मैं रिकॉर्ड के साथ बात कर रहा हूँ। ये रिकॉर्ड के साथ कोर्ट में बताएं। चले जाएं, उसके खिलाफ। महाराजगंज में पचरुखिया पे ये घटना हुई थी। योगी जी की राइफल जो उनके नाम से है, गोली चली थी। बाकी हमारे निर्दल जो मित्र हैं ये कुछ कहना। कोर्ट सबके लिए खुला हुआ है, जिसको कोई दिक्कत होगा कोर्ट में चला जाए, कोर्ट में किसी को रोक नहीं है। एम्स कौन बनाया? एम्स को लेकर के हमारे बनाया बनाए योगी साहब कह रहे हैं एम्स योगी जी बनाया। योगी जी ने, ये कह रहे योगी जी ने बनाया। एम्स जिसकी सरकार थी वो सरकार थी अखिलेश यादव की, ठीक है, मैं उनकी पार्टी में नहीं हूँ। सरकार उनकी थी और ज़मीन देने का काम उन्होंने किया है। एम्स बनना था खुटहन में, जो ज़मीन खुद ही आके अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री को पेपर गोरखपुर एयरपोर्ट पे दिया था। और ये एक नियम है कि जिस देश का मुख्यमंत्री रहेगा, जिस प्रदेश का, देश का प्रधानमंत्री जब आएगा उसके प्रदेश में तो वो वेलकम करने वो मुख्यमंत्री ही जाएगा। दूसरी बात, व्हील चेयर पे गए मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी कोई दल के नेता नहीं है। आज हम बसपा में हैं, कल हम सपा में हैं, परसों हम भाजपा में हैं, फिर हम जाके कौमी एकता दल बना लेते हैं। उनकी तुलना आप किसी व्यक्तिगत पार्टी से नहीं कर सकते हैं। मेन रोड बनने की बात, गली खूंचा बनने की बात, तरंग रेलवे क्रॉसिंग बंद हुआ, वहाँ के लोगों का रोजमर्रा की स्थिति खत्म हो गई। कौन बंद कराया? माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। उनको आने जाने में दिक्कत हो रही थी। कौन सा रोड बन रहा है? मंदिर से लेके एयरपोर्ट तक का रोड बन रहा है। उससे कौन आएगा? गरीब आदमी ठेला लेके आएगा? कौन आएगा उससे? बड़े लोग और भी वीआईपी आएंगे। ये बता रहा हूँ, रोड कौन, अब बताऊँ क्या, किसका क्या है, सब ठीक है। बस ये सरकार जिसकी होती है लोग उसका बखान करते हैं, जिसकी नहीं होती है उसको लोग कहते हैं बेकार है। अवसर है और समय है, सूरज चढ़ता है और उतरता भी है। उतरेगा इस बार? जनता बताएगी। जो लोग 250 रुपया लीटर कड़वा चाहे तेल जितना खरीद रहे हैं, जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, आएंगे तो योगी ही। या अभी लॉन्च हुआ है और यही होगा। अच्छा, लेकिन और अखिलेश यादव जी ने किया क्या? इस समय 42 लाख गरीबों का आवास, 2.5 लाख रुपया मोदी जी और योगी जी ने 42 लाख लोगों को अपना आवास दिया गरीबों को। अखिलेश जी के समय वह आवास ही नहीं आ पा रहा था। इसके पहले भी सरकारें 2.5 लाख थी। रुपया समझ लिए, पहली बार किसी सरकार ने दिया है गरीबों को। इसके पहले सरकारें थी। 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया नो डाउट है 42 सरकार लाख ने रुपया दिया। को 42 लाख लोगों को 42 लाख। अरविंद भैया रुक जाइए। 2.5 लाख रुपया सरकार ने दिया, ठीक है, अपने घर का दिया, अपने घर का हम ही लोग के टैक्स से दिए। टैक्स से दिया। दूसरी बात, 2.5 लाख किसको दिया? किसको दिया? इनको दिया, इनका घर है, इनका टूटा घर है, दिया राधा मोहन ने, दिया यहाँ के पार्षद ने, दिया नगर आयुक्त ने, दिया डूडा ने, दिया, पूछिए, सामने है। नहीं मिला आपको? क्या करते हैं आप ऐसे? कुछ नहीं करते, ठेला चलाते हैं, बोला उनके लड़के का ठेला चलाते हैं। ठेला चलाते हैं आप? मिला इनको? कितने- कोई दिलाया इनको भाजपा का? कोई भी दिलाया हो बता दे। या पात्र होंगे, आवेदन किए होंगे तो मैं लेता हूँ गारंटी, मैं नहीं दिला दूंगा। पात्र होंगे तो बतावें। आप पात्र हैं? आपने एक बार आप मैं नहीं दिला दूंगा। निवेदन दिया था आपने? अप्लाई किया था? हाँ, कागज डाला था, फॉर्म डाला था वाले ने आपने? दिया है। क्या चीज? फॉर्म डाला था, फॉर्म डाला था आपने? हाँ, वो डाले थे, वो डाले थे। मिल गया हमको मिला भैया, हर जगह मिला बीजेपी को हमको। अब हर एक नहीं भर एक कंफर्म कौन है? गरीबों को मिला है प्रधानमंत्री आवास, रिकॉर्ड है पूरे भारत में। क्या वह सिर्फ हरिजनों को देती थी, सवर्णों को, मुसलमानों को नहीं देती थी। लोहियावासी हमारे योजना नहीं थी। हमारे योगी जी ने मुसलमान को भी दिया, हिंदू को भी दिया, ईसाई को भी दिया, सिख को भी दिया। सभी पार्टियों हमारे जातिवाद का काम हमारे योगी जी ने किया कि सिर्फ मुसलमानों के सपा है तो मुसलमानों को दे दो, उसके बाद बसपा है तो हरिजन भाई को दे दो। हमारे योगी जी ने जातिवाद नहीं किया। जातिवाद का काम तो इतना हावी है कि गोरखपुर में 26 स्थानों पे आप सूची देख लें, 19 स्थानों पे क्षत्रिय पोस्टेड हैं, क्षत्रिय लोग पोस्ट। क्षत्रिय लोग पोस्टेड हैं। जातिवाद का काम जातिवाद की आप क्षत्रिय की बात कर रहे हैं, लेकिन कहा जाता था अखिलेश सरकार में भी सिर्फ यादव लोग ही भर्ती होती थी। मैं बता रहा हूं, अगर अखिलेश सरकार में सिर्फ यादवों की भर्ती होती या सिर्फ यादवों का काम होता तो ये जो गांव थे, जनेश्वर मिश्रा समग्र ग्राम योजना या लोहिया ग्राम, ये
वहाँ ये नहीं देखा जाता था कि प्रधान यादव है कि किस कास्ट का है, सबको बराबर दिया गया, ये कभी नहीं किया गया। लेकिन भाजपा तो भेदभाव की राजनीति समाजवादी पार्टी की है ही नहीं। लेकिन कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी यादव और मुसलमानों को लेकर चलने वाली पार्टी है, और वहीं अगर मायावती की बात की जाए तो ब्राह्मण, मुसलमान और दलितों को लेकर चलती है। भाजपा कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। आप बताओ कि लोहिया जी को मानने वाले हम लोग हैं, जनेश्वर मिश्रा को मानने वाले हम लोग हैं, बृजभूषण तिवारी को मानने वाले हम लोग हैं, आचार्य नरेंद्र देव को मानने वाले हम लोग हैं। तो कहाँ हम जातिवाद करेंगे? हम जातिवाद कर ही नहीं सकते। हम सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। हमारे अंदर, समाजवादी पार्टी के अंदर, ये भेदभाव का काम होता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के आप सभी लोगों ने जो बात कही, क्या लगता है आपको यहाँ अपने शहर की अगर बात करें तो क्या आप बदलाव चाहते हैं? लगता है योगी जी यहाँ की जो विधानसभा सीटें उसमें कितने की बात नहीं करते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा और 2022 में अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। लेकिन उनको लोग टोटी चोर कहते वो खुद जो है चोर हैं और घर नहीं बचा पा रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं, तो जो है क्या प्रदेश चलाएं? कौन सा घर? जरा आप क्वेश्चन एक बार। अपना परिवार, जैसे उनके परिवार में ही मतभेद रहता है, अपने पिताजी के सम्मान को लेकर के भी काफी ज्यादा चर्चाओं में रहता है। टोटी चोर कहना किसी को बड़ा आसान है। मैं आपको कह दूं चोर, कि हमारे पत्रकार मित्र हैं ये चोर हैं, तो क्या आप चोर हो जाएंगे? संभव है ये? लेकिन जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रहे और जिसके फादर 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में रक्षा मंत्री रहे, क्या आप उम्मीद करते हैं कि ऐसा काम वो व्यक्ति कर सकता है? लोग अक्सर कहते हैं कि जो है राजनीति जो चलती है यहाँ पर जो है समाजवाद हमेशा, भाजपा वाले सिर्फ कहने का काम करते हैं, करते कुछ नहीं है। समाजवादी करने का काम करते हैं, भाजपा वाले करते कुछ नहीं है, सिर्फ कहते हैं। सही बात कहा इन्होंने। गलत बात। भाजपा वाले करते हैं तब कहते हैं, और समाजवादी पार्टी वाले नहीं करते हैं तब भी कहते हैं। अंतर है दोनों में। एक चीज मैं बता दूं, 15 साल बाद बीजेपी सत्ता में आई थी, जनता ने एक मौका दिया था, देखना चाह रही थी कि क्या भाजपा में परिवर्तन हुआ है। वही काम भाजपा के साथ फिर होने वाला है। अब वो 15-20 साल बाद ही सत्ता में आ सकती है। आज तक यही नारा था कि बीजेपी वाले नारा जब लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, और लोग समाजवादी पार्टी वाले पीछे से कहते थे तारीख नहीं बताएंगे। अब वह मुद्दा खत्म हो गया, अब नहीं लोग कहते हैं तारीख नहीं बताएंगे, मंदिर बन रहा है। यही सुनिए, और माननीय अखिलेश यादव को ये भी नहीं मतलब हुआ कि राम मंदिर में वो कुछ चंदा भी नहीं दे पाए, वो भी मामला खत्म हो गया। 1 रुपया के चंदा दे पाएंगे। चंदा जो है गुप्त दान होता है, चंदा की बात नहीं कर नहीं होता है। ठीक है, ये चंदा चोर पार्टी है, इसलिए ये बताती है। और उन्होंने कहा, मतलब गुप्त दान। अखिलेश यादव जी ने कहा कि यह भाजपा की वैक्सीन है। आज 100 करोड़ से ज्यादा भारतीयों ने वैक्सीन लगवा ली, उनके पिताजी ने खुद लगवा ली, मगर अब कोई बात नहीं है। पेट्रोल और डीजल से और गैस की बढ़ोतरी करके पैसा कोई नहीं, जनता कहीं परेशान नहीं है, सिर्फ समाजवादी पार्टी और बसपा सपा के लोग परेशान हैं खाली। मनोज तिवारी खुल के कहते भी हैं कि हमने जो वैक्सीनेशन कराया जनता को, वह वैक्सीनेशन पेट्रोल और डीजल के पैसे से कराया। महंगाई खाली पेट्रोल और डीजल पे नहीं है, घर की महिलाओं से पूछ लीजिए जो लिस्ट बनाती होंगी और सामान आता होगा, वो 2005 में क्या था और 2021 में क्या है। धरातल पे अगर किसी चीज को पूछना है तो घर की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यही कहती है कि देखिए विकास तभी हो पाएगा जब हम थोड़ा बहुत आगे, देश को आगे तभी ले जा सकते हैं जब महंगाई में लोगों से टैक्स ज्यादा वसूला जाए। ये बात कहती है भारतीय जनता पार्टी। कितना सहमत है? अरे टैक्स ज्यादा लेना है तो भारत के 1 नंबर व्यापारियों से लीजिए, ये ठेले वालों से, ये मध्यम वर्गीय लोगों से टैक्स लेके कहाँ जाएंगे? जो मर रहे हैं उन्हीं को मारना है। किसी ठेले वाले और गरीबों से नहीं। मोदी जी गरीबों को देते हैं, लेते नहीं हैं। गरीब के लड़के हैं मोदी जी, किसी का भी अमीर और अमीरों के लड़के नहीं हैं, किसी नेता के लड़के नहीं हैं। बैंक में, किसी भी बैंक में जाके बता दीजिए, किसी भी बैंक में जाइए, कह दीजिए मुझे लोन लेना है, तो वो कहेगा आप गरीब के लड़के हैं, ठेला चलाते हैं, मोदी जी रिकमेंड किए, आइए ले लीजिए। 10-10 हजार वो पूछेगा कि अभी प्रधानमंत्री जो निधि 10-10 हजार रुपया दिया जा रहा है बिना गारंटी के ठेला वालों को लोन। 10,000 में आप क्या कर लेंगे भाई साहब? 10,000 में आप कुछ कर पाएंगे? और 10 लाख तक भी लोन चाहिए, बिना गारंटी के लोन मिलेगा। आज मोदी जी गरीब के बेटे हैं। 10 लाख का सूट पहनने वाला, 2.5 लाख का चश्मा लगाने वाला और 15 लाख की घड़ी पहनने वाला, वो गरीब का बेटा है। वह सारा पैसा गरीबों को पढ़ने के लिए जाएगा। वो मोदी जी पहन के चलते, मोदी जी 100,000-2,000 का जैकेट और एक पैंट क्यों पहनते हैं? मोदी जी बहुत ही ये कह रहे 10 लाख आप मोदी जी से मिल
हाँ, कपड़े की उनका क्वालिटी पता करनी 2000 रुपए की पड़ेगी, जैकेट हमारे मुझे आपके पता है, कहने से नहीं होगा। एक्सपो में लगा था खादी का जो है 2000 रुपए के जैकेट मोदी जी ने लिया था। एक भी करने जो है लोग विदेश से आते हैं और 16,000 का हवाई जहाज से मोदी जी उड़ते हैं, जिसमें बटन दबाएंगे हच से चल जाएंगे टॉयलेट में। लेकिन कहते हैं यह पुरानी समय नहीं है कि कांग्रेस का समय है लंदन से कपड़ा धुला के आएगा, इटली से सूट आएगा। इसमें यह नहीं है, भारतीय उन्होंने खादी को बढ़ावा दिया है, खादी को सस्ता किया है। कांग्रेस का इटली में ससुराल है तो क्या करेंगे उसके लिए, ससुराल तो है ही। खादी को उन्होंने कम किया है दाम को, खादी का हर सारे लोग खादी पहन चुके हैं, नहीं तो कोई खादी पहनता था। ये मोदी गवर्नमेंट जब केंद्र में आई, उत्तर प्रदेश में 17 के बाद 5 साल होने वाले, 4.5 साल हो गए। देश में गरीबी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, ये बताइए। पहली बात, अमीरी और गरीबी में क्या अंतर है? उत्तर प्रदेश का हर नागरिक इस चीज को जानता है। और आने वाला समय, सुनिए, आने वाला समय समाजवादियों का समय है। 400 से ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में हम लोग जीतने जा रहे हैं। अच्छा, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चार गोरखपुर में इसे योगी का गढ़ कहा जाता है। गोरखपुर में भाजपा अपनी इज्जत बचा ले 9 विधानसभा सीटों पे। हम दावे से इस चीज को कहते हैं, आने वाला समय समाजवादियों का समय है। हम एक बात कहना चाहते हैं, आज मंदिर की बात करते हैं जी। आज युवा वर्ग इतना है, ये बतावे 23 दिसंबर 24 दिसंबर 1949 में किसने मूर्ति रखी थी, बता दे कोई। आज मंदिर के महाराज बन रहे हैं, सिंबल किसने रखा? मस्जिद तो था ही, वो पहले मंदिर था, फिर मस्जिद बना तोड़ करके। लेकिन 23-24 दिसंबर की आधी रात में मूर्ति किसने रखा? किसकी सरकार थी यहाँ, किसकी सरकार वहाँ? मुख्यमंत्री कौन था? पूछिए बीजेपी वालों से, कोई अपने मुँह से नहीं कहने को तैयार है। कोई नहीं कहने किसने मूर्ति रखी। सिंबल किसने दिया मंदिर का? सिंबल किसने दिया मंदिर का? जब उसमें आप मूर्ति पाए तब न चिल्लाए मंदिर मंदिर भी नहीं। मौलाना लाहौर बिलाकुबत मंदिर में मूर्ति कैसे आ गई? ताला बंद करके गए थे राजान जब पढ़ने आए। लेकिन ये वो जानकारी करिए कि नींव किसने रखा मंदिर का। विधानसभा में इस समय 403 सीट हैं और समाजवादी लोग तो लग रहा है चाह रहे हैं कि 400 नहीं 1200 सीट हो गई है। 400 वोट बसपा 400 सीट पाएगी, 400 सीट सपा पाएगी, 400 सीट शिवपाल यादव जी पाएंगे, सारे लोग 400 सीट पाएंगे। इसी गोरखपुर में माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, नौजवानों ने रोजगार के लिए दौड़ा लिया था। जो वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे भाजपा को मिलेगा। अकेले योगी जी अगर चुनाव लड़ लें 403 विधानसभा पे, योगी जी अपने चेहरे पर चुनाव जीत सकते हैं अगर भाजपा से हट के। योगी जी अकेले 403 विधानसभा पे चुनाव लड़े जीत जाएंगे, दूसरा कोई लड़ेगा तो बड़ी खटाई है। नहीं लड़ेगा, योगी जी का चेहरा माननीय मोदी जी ने घोषित कर दिया। भाई साहब इन्हीं के सांसद हैं कमलेश पासवान, अभी झंगा में गए थे, ठीक है, अभी जंगा में गए थे। आप अपने YouTube पे वीडियो निकाल के देख लीजिए। जनता कपड़ा फाड़ के, दौड़ा के, गरिया के भगाने का काम की है। ये जनता का जवाब है, ये किसी और का जवाब नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ, YouTube का वीडियो कहेगा। राय साहब से पूछिए, जनता थी कि सपा और कांग्रेस के लोग थे? वो राय साहब से पूछेंगे तो राय साहब कहेंगे वो सपा, कांग्रेस और बसपा के लोग थे, जनता नहीं थी। वो जनता थी। चौराहे पे जाएंगे, गुमटी लगाता है रवि, उसको आज तक इतनी बार एप्लीकेशन दिया है, उसको आवास का 2.5 लाख मिला ही नहीं। राय साहब पहले उसको दिलवाइए, कम से कम नगर विधायक से कहिए पात्र होगा। नहीं, विधायक की बात नहीं है यहाँ, मैं खुद सक्षम हूँ। कोई अगर जो उस लायक होगा उसमें पात्र होगा तो मैं उसे इसी 2-4 महीने में आवास दिलवा दूंगा। अगर उसका होगा तो अबे नहीं, एक जगह 2 तल्ला मकान बना हुआ है, कहीं जमीन खाली है, आप चाहिए उसको हमको 2.5 लाख मिल जाए तो उस पर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, उसके टीन शेड पे नहीं मिलेगा, उसके टूटे हुए घर पे नहीं मिलेगा, उसके ठेले और गुमटी पे नहीं मिलेगा, 2 तल्ले पे नहीं मिलेगा, 2 तल्ले पे नहीं मिलेगा, और टीने पे तो सारा कई खबड़ा दिखाई। जवाब है जनता का। योगी जी चुनाव लड़े 403 विधानसभा जीत जाएंगे अकेले, बाकी कोई प्रत्याशी योगी मोदी में कुछ बटा नहीं है। अब मोदी जी एक हैं, अब ये तो भ्रम फैला रहे हैं। गुजरात में नहीं जीत पाएंगे, भारत में तो बहुत बड़ी, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी बात है। आने वाला समय समाजवादियों का है। योगी के गढ़ में, पूर्वांचल में समाजवादियों का झंडा लहराएगा, इस बात ये तय है। इस बात को भाजपा के आला कमान दिल्ली से लेके आपके पूरे प्रदेश में इस बात को जानते हैं। योगी के चेहरे पे चुनाव लड़ेगी भाजपा, तो ऐसी हारेगी इस बार जो है, जो आने वाले उनकी 20 पीढ़ियां इस चीज को याद रखेंगे। अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बने थे तब उनके पिताजी और चाचा जी सब देखते थे। जब से चाचा और पिताजी हटे उनके पास से, उनकी कहानी खत्म हो गई। अपनी पत्नी को नहीं जिता पाए वो,
अपने भाई को नहीं जीता पाए। अब की देखिएगा क्या हाल होगा। लंबा प्रधानमंत्री कौन था राय साहब? भारत का सबसे प्रधानमंत्री लंबा प्रधानमंत्री, आप राजनीति कर रहे हैं, भारत में सबसे ज्यादा लंबा प्रधानमंत्री कौन रहा बताइए? बता दीजिए राय साहब, बता दीजिए कौन भारत में सबसे लंबा टाइम। इसके पहले तो 10 साल मनमोहन सिंह थे, उन्होंने क्या किया? खच्चर पर लूट किया खाली। मैंने भैया रुक जा, मैंने आपसे ये नहीं पूछा राय साहब कि 10 साल मनमोहन थे, 10 साल मोदी हो गए, कौन था कौन नहीं था? देश में 70 में 60 साल तो कांग्रेस ही थी। गर्त में गांव तक बिजली का पोल नहीं लग पाया था, नाली नहीं बन पाया था, आप तो थी कांग्रेस। आपसे मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ राय साहब, आप फिर एक बार सुनिए, सब लोग सुन लीजिए। देश में, पूरे देश में, भाई साहब सुन लीजिए सब लोग, भारत में, पूरे भारत का जब से भारत आजाद हुई, गांधी परिवार के ही लोग रहे हैं। वो मनमोहन को बैठा के और पीछे से अपना काम करते थे, कमीशन लेते थे, वही लोग थे। और कौन था? भाई साहब आप राजनीति कर रहे हैं, 15 प्रधानमंत्रियों का नाम बता दीजिए, मैं राजनीति भी छोड़ दूंगा कॉलोनी। चलिए यहाँ पर जो है अब सुन लीजिए जवाब भी, सब लोग जान लीजिए, भारत में सबसे लंबे टर्म तक प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बस अभी तक आप नहीं बोल पा रहे थे। इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह यही लोग न थे। दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? उनके बाद वाले प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, चलिए तो बेस की बात है, अब इधर की बात है, राजनीति कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, मगर 60-70 में 60 साल भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब राय साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद तीसरे प्रधानमंत्री का आप नाम बता दीजिए। इंदिरा। यूपी विधानसभा चुनाव के इस सर्वे में जो है अलग अलग बातें, अलग अलग बयान और अलग अलग लोगों के विचार हमने सुनने को मिले। और शाम का ये वक्त था, गोरखपुर के शहर का शास्त्री नगर ये मोहल्ला है, जहां पर हमने समाजवादी पार्टी के युवा नेताओं से भी बात की, निर्दलीय प्रत्याशी यानी कि निर्दलीय नेताओं से भी बात की, साथ ही साथ जो है भारतीय जनता पार्टी से ये भी जुड़े हुए थे, और इसके अलावा जो है कांग्रेस की तरफ से भी जो है एक लोगों ने पक्ष रखा। अलग अलग बातें हुई, अलग अलग लोगों की अलग अलग सोच है कि आखिरकार किस तरीके से क्या कुछ बदलाव इस गोरखपुर शहर में कितना हुआ है। और ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि परिवर्तन चाहते हैं, और लोग यही कह रहे हैं जो है कि यहाँ से जो है योगी सरकार जो है इस बार अपनी सीट को नहीं निकाल पाएगी।